सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की ये वीडियो है वो स्पेशली है एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी एमटीएस की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि एसएससी का जो लास्ट नोटिफिकेशन था उसमें ये था कि एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है जिससे एग्जैक्ट बताया जाए कि एग्ज़ाम कौन सी डेट पर होगा या एडमिट कार्ड कब से आएंगे। तो जो भी है फ़िलहाल हम यही मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में होगा, ठीक है। नवंबर में भी हो सकता है एग्ज़ाम। तो अब आप तैयारी कर रहे हैं और आज जो मेन इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मोटिव है वो है इंग्लिश को लेकर। देखिए, आप भी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में इंग्लिश एक अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर एसएससी का पैटर्न वही रहता है जो पहले था, यानी कि 150 क्वेश्चंस रहते हैं तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाने हैं। और इंग्लिश से अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 150 में से यानी कि 1/3 पार्ट इंग्लिश की तरफ चला जाता है, तो ऐसे में इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और जब इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है तो सीधी सी बात है कि हमारा फोकस भी इंग्लिश पर कुछ ज़्यादा ही होना भी चाहिए। तो आज मैं आपको यही सब बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक। लगभग ये मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास करीब 2 मंथ्स के करीब बन ही जाएंगे, क्योंकि 15 सितंबर से पहले तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही होगा, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। तो अगर इस तरह से अगर रहता भी है तो करीब 2 महीने के आसपास का तो कम से कम हमारे पास समय है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे कि मेरे पास उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है तो मैं आपको बताता हूँ। जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो ऐसे में वो क्या करें। आप तुरंत जाइए मार्केट से करंट चैप्टर वाइज बुक, एसएससी वाली करंट चैप्टर वाइज जो इंग्लिश की स्पेशल बुक आती है वो आप ले आइए। अगर आपको नहीं मिल रही है मार्केट में तो तुरंत अभी अमेज़ॉन पर ऑर्डर कीजिए, आपके घर पर पहुंच जाएगी तुरंत, ठीक है। उस बुक का लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप कुछ भी बुक पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ भी पढ़ रहे हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इस बुक को ज़रूर पढ़ें। तो इसमें है क्या कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो टॉपिक वाइज इसमें डिवाइड करके दिया है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड पूछे गए हैं। देखिए, जैसा मैं जानता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में या मैंने पहले अपनी खुद भी स्टडी की थी, तो मैं इतना जानता हूं कि एसएससी एमटीएस का पेपर इतना टफ नहीं होता है। अगर आप अच्छी तरीके से सारे प्रीवियस पेपर तैयार कर लें एसएससी सीजीएल लेवल के, सीपीओ लेवल तक के, तो मैं नहीं मानता कि आपकी इंग्लिश बेकार रहेगी। 40 प्लस यानी कि 45 तक का आप स्कोर अचीव कर सकते हैं, और ये मैं चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि अभी जो रिसेंटली अभी मई में और अप्रैल में ऑफलाइन भी पेपर हुए थे, वहीं मैंने अच्छे से इंग्लिश को एनालाइज किया था। तो इंग्लिश बिल्कुल भी सिरदर्द वाली नहीं है, बहुत ही आराम से आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 2 महीने में आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है इसके लिए, इंग्लिश के लिए, जो आप आसानी से 40 प्लस का स्कोर कर जाएंगे। तो वही है कि आप पढ़ कुछ भी रहे हैं, पढ़ते रहिए, उसके साथ पढ़ते रहिए, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर अलग से इस करंट चैप्टर वाइज को बुक को अच्छे से पढ़िए। देखिए, ये मेरी पर्सनल अपनी थिंकिंग है, अपनी ओपिनियन है। इसके लिए मुझे करंट चैप्टर वाइज से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, जो मैं स्पेशली आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी अपनी पर्सनल है, जो भी है थिंकिंग, ठीक है। तो इस बुक को पढ़िए। अच्छा, अगर आपने ये नहीं लिया है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपने ये बुक नहीं लिया और आप एमबी वाली बुक पढ़ रहे हैं तो आप इस बुक को बिल्कुल भी मत लेना।
ये नहीं है कि वो भी ले ली और ये भी ले ली। अगर करंट चैप्टर वाइज नहीं आपके पास एमबी है तो आप एमबी बुक को पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, उसको भी आप कुछ इसी तरीके से पढ़िए। मान लीजिए रूल आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एमबी बुक में भी स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे रूल मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज उसमें भी रूल सब दिए हुए हैं, लेकिन उसमें आपको पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि एक स्टार्टिंग में आप कॉमन एरर से स्टार्ट कीजिए, पूरी बुक के सारे कॉमन एरर पढ़ जाइए, ठीक है, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स और वोकैब कर जाइए। तो उसको पढ़ने का बस थोड़ा सा हमारा तरीका बदल जाएगा। बाकी एक वीडियो मैंने बनाई थी कि एमबी बुक्स को आप कैसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो कोई भी बुक है करंट चैप्टर वाइज पढ़ो या एमबी बुक पढ़ो, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदी है तो आप करंट चैप्टर वाइज बुक पढ़ें। अगर आपने करंट चैप्टर वाइज नहीं खरीदी है या एमबी कोई भी नहीं खरीदी है तो फिर उसको पढ़ लें, क्योंकि उसमें रूल स्पेशली अलग से अच्छे से तरीके से दिए हुए हैं। और अगर आप एमबी ले चुके हैं तो एमबी से ही पढ़िए, फिर करंट चैप्टर वाइज बिल्कुल भी परचेज मत कीजिए। ठीक है, और अगर आप लगातार लग के तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। हाँ, इंग्लिश तैयार करते वक्त आपको थोड़ा सा वोकैब पर अपना ज़्यादा ध्यान देना होता है। देखिए, वोकैब का अगर 50 मार्क्स की अगर इंग्लिश है तो सीधी सी बात है 25 के आसपास का वोकेबलरी एग्जाम में पूछी जाती है, जहाँ सेंटोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करके चले। अगर आप प्रीवियस ईयर की वोकैब भी करके ले जाएंगे तो मैं मानता हूँ 18-20 नंबर की इजीली आप वोकैब भी कर आएंगे। ठीक है, 20 नंबर की आराम से 18-20 नंबर की वोकैब आप तैयार करके आएंगे 100%, ये गारंटी है मेरी। लेकिन वही होता है ना कि हम सोचते क्या है कि बहुत कुछ करना, उस प्रेशर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत कुछ करना है कि इंग्लिश में बहुत सारा, अगर मैं ये पढ़ के जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, शायद इसमें से ना आई, तो इसी टेंशन में उलझे रहते हैं और जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यही होता है कि हम अपने आप को सेफ करके चलें, कम से कम अपने आप में ये कॉन्फिडेंस तो लेके जाएं एग्जाम में कि मैंने प्रीवियस ईयर की सारी प्रिपरेशन कर रखी है, सारी वोकैब अच्छे से लर्न कर रखी है, या सारी ग्रामर को अच्छे से पढ़ रखा है, सारे कॉमन एरर्स की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की या फिलिंग द ब्लैंक्स की, सभी प्रीवियस एग्जाम की सभी इन चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ रखा है। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस आपको यही कहना था, क्योंकि इंग्लिश के लिए मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस का अब टाइम थोड़ा सा नज़दीक आता जा रहा है। ठीक, जो गलती आपने पहले कर दी थी, तैयारी नहीं कर पाए थे, तो वो गलती अब ना रह जाए। बिल्कुल अच्छा मौका है, 8000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं, गवर्नमेंट जॉब लेने का एक बहुत ही एक आसान सा वे है। अगर आप लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब और अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा वे है, एसएससी एमटीएस के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और आपका फिर जैसा आपका मन करे, आगे आपको अगर ऊपर जाना है और आगे तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहें और जॉब भी करते रहें, तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं रहती। लेकिन एक अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दें, बिल्कुल लास्ट मान कर चलें। इस 2 महीने की तैयारी में बिल्कुल डट के तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस